तो धर्मांतरण कराने के आरोप में मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कई बड़े खुलासे किए हैं। यह धर्मांतरण का खेल कोई नया नहीं है, बल्कि साजिश के तहत कई सालों से चला आ रहा है, जहां पर पैसे का लोभ देकर, डराकर, धमकाकर धर्म परिवर्तन कराते थे। आज जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है तो सच अपने आप सामने आ गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे बड़ी साजिश का सबसे बड़ा खुलासा, धर्मांतरण पर विदेशी साजिश हैरान करने वाली, डराना, धमकाना और लालच देना धर्म के धंधेबाजों का काम है पुराना। जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में खतरनाक खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस ने धर्म के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है और इसके बाद जो खुलासे हुए हैं उसने सुरक्षा एजेंसियों तक के होश उड़ा दिए, क्योंकि कनेक्शन विदेशों तक है और संपर्क करने का सूत्रधार खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआई है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं तथा अगर इसके अतिरिक्त जो भी लोग इस कूट रचित तरीके से दस्तावेज तैयार कराने में या प्रलोभन देने में शामिल हैं, उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। अभी तो सिर्फ 2 ही गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इस पूरे नेटवर्क में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका है और ये अलग अलग शहरों में स्लीपर सेल की तरह छिप कर नापाक इरादों को अंजाम दे रहे हैं। जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके खुलासे बताते हैं कि साजिश का ये जाल कितना बड़ा है। इसमें गरीब, मूक बधिर बच्चों और महिलाओं को जबरन फंसाया जाता था। साथ ही ये स्कूलों तक पर नजर रखा करते थे। इन लोगों ने जो हमारे मूक एवं बधिर बच्चे हैं, उनका भी धर्म परिवर्तन कराया है और कुछ महिलाओं का भी धर्म परिवर्तन करा के फिर उनकी शादी दूसरे धर्म के लोगों से कराया है। धर्म के दुश्मनों का ये गिरोह अब तक लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। साथ ही बहला फुसलाकर कई महिलाओं की शादी भी कराई गई है। सूबे की सत्ता पर काबिज सरकार के लिए ये मालूम करना चुनौती है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को लचर करने की जुगत में हैं और इसके पीछे किसका हाथ है। देखिए, आज इस बात को लेकर एटीएस ने आप सबके सामने खुलासा किया, तो ये हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसलिए मुस्तैद हैं क्योंकि आदरणीय योगी जी लगातार इस विषय पर बहुत गंभीरता से उन्होंने सदन में भी रखा और हम सब ने मिलकर सदन में जब इसके खिलाफ कानून पारित किया, धर्म परिवर्तन के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, तो विपक्ष ने आवाज उठाई थी। कांग्रेस, सपा, बसपा सब ये जोड़कर चल रहे थे कि नहीं साहब, ये तो हमारा वोट बैंक है, कहां आप ये कानून बना रहे हैं, एक समुदाय के खिलाफ है। लेकिन यही चीजें जो हो रही थी, इसकी चूंकि आदत पड़ी हुई थी इन्हीं लोगों की सरकारों में कि जबरन किसी को या पैसा देकर, प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन कराना, कोई गरीब है तो उसको पैसा देकर कराना, या कोई अगर महिला है उसको ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराना, नहीं करने पर जबरन कराना, ये सारी चीजें थी ना। तो इसलिए कानून लाए हम, यहाँ पर हम किसी को इस तरह का कृत्य नहीं करने देंगे। इसीलिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां, उनके हाथ हमने बांध नहीं रखे हैं, उन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। वो प्रदेश के हित में, देश के हित में उनको काम करने की पूरी छूट है और ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। जो लोग देश में इस तरह का काम कर रहे हैं, हम उन्हें भी बिहाइंड द बार करेंगे, उन्हें भी जेल में डालने का काम करेंगे। जिन्होंने इनको फंडिंग की है, जो लोग के इशारे पर ये काम कर रहे हैं, हम उनके भी नाम सामने लाएंगे, क्योंकि ये बात आज से नहीं है, ये पिछली सरकारों का कृत्य है और पिछली सरकारों से ये आदी है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून तो पहले से ही मौजूद है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है। चाहे महिला पर अत्याचार हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे कफन चोर हो। जनता की समस्या का तो समाधान पुलिस नहीं कर पा रही है, लेकिन हर घटना का राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात हो गई है। जरा सोचिए, जब उत्तर प्रदेश में यह हाल है तो पूरे देश में क्या होगा, क्योंकि जिस मॉडस ऑपरेंडी के तहत देश और धर्म के दुश्मनों ने जाल फैलाया है, उस मकड़जाल को हर हाल में तोड़ना होगा, नहीं तो ये दीमक की तरह सब खोखला कर देंगे। जो देश धर्मनिरपेक्षता के लिए पूरे विश्व में सिरमौर है, उसकी खूबसूरती किन लोगों को खटक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।